ये पलटू काका आज ले 5 बार पलट गया है जी। आई का विकास करेंगे? वही मंत्रालय आज देंगे इनको, लालू जी साथ मिलेंगे तो कल लालू जी के पार्टी को दे देंगे, कल बीजेपी से मिलेंगे तो बीजेपी को, तो विकास क्या करेंगे? जी। और कहना है सब जनता के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी देंगे 10 लाख। अच्छा, उनको लिए बहुत गर्व की बात है उनके लिए। और बोले जो भी अपना वादा किए हैं, अब हम चाहेंगे कि वो अपना वादा पूरा करें। और हमारे क्षेत्र, हमारे चिनारी विधानसभा से कभी कोई मंत्री पद नहीं रहा है। अच्छा, तो हमारा यही चाह रहेगा कि इस बार हमारे माननीय विधायक श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी को मंत्री पद बनाने का कष्ट किया जाए। अच्छा। जिससे हमारे क्षेत्र का मुरारी गौतम जी खुद एक शिक्षक रहे हैं और दलित परिवार से हैं, तो हमें लगता है कि शिक्षा में उनका अच्छा अनुभव है और उनको शिक्षा मंत्रालय मिले तो शिक्षा अच्छी हो। ये तो हमारे राज्य के लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि जब तक एक स्टेबल सरकार नहीं रहेगी तब तक वो अपनी सारी जो वादे कर रखे वो इम्प्लीमेंट करने में वो दिक्कत होगा। क्योंकि नमस्ते, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और हम आपके साथ हैं सौरभ दुबे। रक्षाबंधन के आगमन का भी कयास लग रहा था कि 12 को है या फिर 11 को है। अब ऐसे में एक बंधन था जिस पर कि संकट मंडरा रहा था और उस संकट के जो बादल हैं वो छट के गिर ही गए और ये पता चला कि नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए का जो गठबंधन है वो छोड़ करके और सरकार फिर बनाए हैं महागठबंधन से मिल करके। बंधन ही है, देखिए, एक मजबूत बनाने के लिए दूसरे बंधन को तोड़ करके जाना पड़ रहा है। कहना ये है कि कोई भी बंधन हो, चाहे वो गठबंधन हो या फिर रक्षा बंधन हो, ये विश्वास का बंधन है। कहा गया कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो एनडीए के साथ थे, विश्वास पात्र जो हैं उनको माना एनडीए ने, मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन उनकी जमी नहीं, उनका मिजाज नहीं जमा। अब ऐसे में लोगों का क्या मिजाज है? मुख्यमंत्री तो वही हैं लेकिन गठबंधन बदल जाता है, अब डिप्टी सीएम भी तेजस्वी यादव हो जाते हैं। अब ऐसे में महागठबंधन की सरकार हमारे बिहार में आ गई है और लोगों की उम्मीदें अलग अलग तरीके से बढ़ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आ गए हैं तो शायद रोजगार हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब महागठबंधन आ गया तो हमारे जो विधायक जी हैं वो महागठबंधन से जुड़े, इतने दिनों से कार्यरत हैं, तो ये हो न हो इनको मंत्री पद भी मिल जाए। अब ऐसे में लोगों की क्या कुछ बातें हैं, सबकी बातों को लेकर हम आपके सामने हैं। मोर सराय में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मंदिर आप देख पा रहे हैं महादेव जी का, और बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जरा बात करते हैं, ये शिव स्थान है ऐसा बताया गया। अब ऐसे में युवा वर्ग के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं जो करनी है इनसे, क्योंकि पूरा बिहार ये जानने को उत्सुक है ये जो हुआ आखिर सही हुआ, गलत हुआ, किसका फ़ायदा हुआ इसमें? क्या नीतीश कुमार अपना फ़ायदा देख करके पार्टी बदल लेते हैं या फिर क्या कुछ इनका कहना है? आइए जरा बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा अविनाश कुमार नाम है। अविनाश जी। तो अविनाश जी ये बताइए कि ये जो पाला बदल देते हैं नीतीश कुमार जी, कभी एनडीए के साथ चुनाव लड़ लिए जी, फिर आके महागठबंधन में, मीम्स बहुत सारे वायरल हो रहे हैं कि भाई बारात किसी का हो, दुल्हा जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे, तो ऐसे में आपका क्या कहना है, ये सही है कि नहीं है? सही है। सही है। हाँ, नीतीश कुमार ने बहुत सही किया हुआ है, जनता के लिए बहुत गर्व की बात है जी। और कहना है सब जनता के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी देंगे 10 लाख। अच्छा, उनको लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा। उनके लिए। और बोले हैं और सब जो आंगनबाड़ी के लिए और जो जितने हैं हमारे जो गांव, वो और भी कुछ बच्चे हमारे साथ। क्या नाम होगा बाबू, जरा आगे आओ। सुमित कुमार। सुमित, क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? हाँ, पढ़ाई करता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर, तो एक राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव तो होगा ही। अच्छा ये बताओ कि ये बिहार की राजनीति के लिए कितना सही है कि भाई कभी नीतीश कुमार यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं, ये कितना सही? देखो, पक्ष विपक्ष की बात नहीं, बहुत ही गलत लग रहा है। गलत लग रहा है क्योंकि जो ये नीतीश कुमार हैं वो कभी एनडीए पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में युवा बहुत ही निराश है।
दुख भी है क्योंकि ये एनडीए पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कभी आरजेडी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। करेंगे आगे आइए, आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे आइए, युवा हैं आप लोग, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू नाम है जी। तो ये बताओ सोनू की, जो हम कह रहे थे कि ये नीतीश बाबू जो हैं वो पलटू चाचा जो हैं वो फिर से पलटी मार गए, कैसा लगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? ये तो हमारे राज्य के लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि जब तक एक स्टेबल सरकार नहीं रहेगी तब तक वो अपनी सारी जो वादे कर रखे वो इम्प्लीमेंट करने में वो दिक्कत होगा। क्योंकि हर दूसरे 1-2 साल में सारी पार्टी बदलती रहेगी तो सबका अलग अलग अपना अपना नया आएगा कि हम मैनिफेस्टो आएगा कि हमको ये करना वो करना है। तो उसके लिए एक ये स्टेबल सरकार चाहिए जो कि अपना पूरा 5 साल दे राज्य को, और वो अपना जितना मैनिफेस्टो हो उसको पूरा करे। बिल्कुल, बहुत सही बात इन्होंने कही। क्या नाम आपने बताया अपना? सोनू। सोनू ने बहुत सही बात कही कि भाई मैनिफेस्टो की बात हो रही है। आगे हम चलते हैं, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम रवि पड़ेगा सर। रवि जी, तो आप जैसा कि हम सबसे पूछ रहे थे कि ये कितना सही है हमारे बिहार की राजनीति के लिए? हमारे यहाँ बिहार में जो राजनीति है स्टार्टिंग से ही अनस्टेबल रहा है जी, और बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी अच्छा, जो भी अपना वादा किए हैं, अब हम चाहेंगे कि वो अपना वादा पूरा करें। और हमारे क्षेत्र, हमारे चिनारी विधानसभा से कभी कोई मंत्री पद नहीं रहा है। अच्छा, तो हमारा यही चाह रहेगा कि इस बार हमारे माननीय विधायक श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी को मंत्री पद बनाने का कष्ट किया जाए। अच्छा। जिससे हमारे क्षेत्र का संपूर्ण विकास संभव हो सके। चलिए यहाँ से एक और मांग उठ करके, लगातार मांगे ही सामने आ रही हैं भाई। जब से नीतीश सर बाबू इधर से उधर गए हैं लोगों की आशाएं बढ़ गई हैं। यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि भाई हमारे जो विधायक जी हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी, उनको मंत्री बनाया जाए। क्या नाम होगा सर आपका? विकास कुमार। विकास जी, तो इन लोगों का कहना है कि मुरारी प्रसाद गौतम जी को मंत्री बना दिया जाए। कौन सा मंत्रालय आप लोग चाहते हैं कि वो संभाले? देखिए, मुरारी गौतम जी खुद एक शिक्षक रहे हैं और दलित परिवार से हैं, तो हमें लगता है कि शिक्षा में उनका अच्छा अनुभव है और उनको शिक्षा मंत्रालय मिले तो शिक्षा अच्छी हो। अच्छा, यहाँ पे वो कार्य किए कितना बढ़िया, ये जरा बताइए। देखिए, मुरारी प्रसाद गौतम जी दूसरी बार विधायक बने हुए हैं। एक बार उन्होंने 6 महीने के लिए थे। 6 महीने के लिए जिस गांव में आप आए हैं वो पहला बार रोड उन्हीं का दिया हुआ था और उन्हीं के 6 महीने के अंदर ही विकास किया गया था। दूसरा बार आए हुए हैं जैसे ही तो हम लोग नगर निगम में आ गए। नगर निगम आने से उनका 2 साल से कोई फंड नहीं मिला है, लेकिन जब भी वो आते हैं, इस गाँव में आते हैं, सभी लोग से मिलते हैं, हर वर्ग से मिलते हैं। एक अच्छे नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और समाज के हर वर्ग को लेकर साथ में लेकर चलते हैं। हमारी तो यही उम्मीद है कि वो मंत्री बने, एक अच्छा मंत्रालय उनको मिले, एक अति पिछड़ा जाति से हैं और उनको एक समाज में एक पहचान मिले। बिल्कुल, जब लोग ये मांग करते हैं कि भाई मंत्रालय हमारे जो विधायक जी हैं उनके पास आए, इसका मतलब ये होता है कि उनको विश्वास है कि जो विधायक जी हैं वो उस लायक हैं। क्या नाम होगा? तो जो मांग उठ रही है, क्या नाम होगा आपका? विश्वजीत सिंह। विश्वजीत जी, तो जो मांगे उठ रही हैं कि भाई मुरारी प्रसाद गौतम जी को मंत्रालय सौंप दिया जाए, क्या आपको लग रहा है? हमको लग रहा है कि ये सही है। सही, मुरारी जी को विधानसभा में काम किए हैं वो। विधानसभा में अभी तो पहली बार देखिए बने हैं। हाँ। और उन लोगों का सरकार भी नहीं था। अच्छा। अभी तेजस्वी जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बना है। तो हम लोगों का मांग है कि ये जो हम लोगों का क्षेत्र है शुरू से सुरक्षित है। यहाँ पर अभी चेनारी विधानसभा से कोई मंत्री नहीं बना है। अगर हमारे क्षेत्र के विधायक को अगर मंत्री बनाया जाता है तो हम लोगों का जो है बहुत खुशी होगा। उसमें उम्मीद रहेगा कि हम लोगों के क्षेत्र में और बढ़िया काम हो। बिल्कुल, और भी लोग हैं, जरा हम बातें करेंगे और लोगों से बातें होती जा रही हैं और बातें सामने भी निकल के आ रही हैं। क्या नाम होगा आपका? केशनाथ जी। केशनाथ जी, कहाँ के निवासी हैं? यहीं के निवासी। मोरसराय के। तो मुरारी प्रसाद गौतम जी काम किए हैं आपके इलाके में? अभी तो हमने जानकारी नहीं है। अच्छा, फिर अब काम करब तो वहाँ के ठीक बा। अच्छा अच्छा, तो मंत्री बनाने की बात कही जा रही है। हाँ, तो मंत्री बनाई जा, ठीक बा, तब ना पता चले। हाँ, चलिए, और भी लोग हैं, हम जरा बातें करेंगे। और क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम कुंदन पड़ेगा। कुंदन जी, तो बहुत सारी बातें हैं आपसे करने को भाई कुंदन जी। पहला तो ये कि ये जो पलटू काका है पलट जा रहे हैं बार बार, ये कितना राजनीति के लिए अच्छा है?
ये पलटू काका आज ले 5 बार पलट गया है जी। आई का विकास करेंगे, वही मंत्रालय आज देंगे इनको, लालू जी साथ मिलेंगे तो कल लालू जी के पार्टी को दे देंगे, कल बीजेपी से मिलेंगे तो बीजेपी को, तो विकास क्या करेंगे। तो आप सुन रहे थे, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबकी अपनी अपनी राय है और सबकी मांगे भी हैं। किन्हीं का कहना है कि हमारे जो विधायक जी हैं उनको मंत्रालय सौंप दिया जाए, किन्हीं किन्हीं की नाराजगी भी है। जो भी बातें हैं वो आपके सामने हैं, समक्ष हैं, कोई भी कटिंग कुछ भी हमारे चैनल से नहीं जाता है। जो भी बातें होती हैं साफ साफ स्पष्ट है। रही बात यहाँ पर कि भाई राजनीति की जहाँ तक बात है तो ये उथल पुथल जो है वो सही नहीं होता है राजनीति में। अब खैर इसके जो विद्वान हैं, जो इसके चस्पति लोग जो हैं वो किस तरह से इसको देखते हैं वो लोग समझते हैं, लेकिन बार बार युवाओं का भी यही कहना है कि कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे तो एक अस्थायित्व नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में जो शिक्षक हैं हमारे यहाँ, वो स्टेट के शिक्षक हैं, वो बार बार पटना में जाके धरना दे रहे हैं। उनकी उम्मीदें थी, फिर अब उनकी उम्मीदें शिफ्ट कर जाती हैं। उन्हें लगता है अब महागठबंधन आ गया, फिर से मैनिफेस्टो बनेगा, क्या कुछ होना है, फिर से विलंब की बातें हो जाती हैं। तो ऐसे में जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक को नहीं है, वो दिक्कतें सबको झेलनी पड़ती हैं। कोई जो लोग हैं उनका आधा काम संपन्न हो गया है और अभी लग रहा था कि अब पूरा हो जाएगा, अब ऐसे में सरकार महागठबंधन की आ गई। खैर क्या कुछ होना है वो तो देखना बेहद दिलचस्प है कि किसकी जो है अभिलाषाएं पूरी होती हैं, किसकी मनसाएं पूरी होती हैं। अब ऐसे में हम आपसे लेते हैं विदा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।